हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म के बारे में, जिसमें कि उसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये चीज़ें। क्यों जब भी हम लोग फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या फॉरेस्ट्री की बात आती है तो एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म के बारे में भी बात कहीं ना कहीं आ जाती है, और एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो देखिए, इसकी काफ़ी ब्रांचेस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशंस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मीन्स कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो के किसी भी पॉइंट में आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट फिर आप कर ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू, देखिए डेफिनेशन मैंने इसमें क्या किया है कि 3 अलग अलग जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके बेस पे अलग अलग उनके स्टेटमेंट लिखी हुई है। आप तो आपको जो भी इजी लगती है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, या आप सारे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्टेटमेंट दी है डेफिनेशन, वो है बेन ने दी है 1997 में। तो देखिए, डिपेंडिंग एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। देखिए, सस्टेनेबल मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाते जाती हूँ। सस्टेनेबल मीन्स होता है कि टू मेंटेन कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली जो चीज़ें चल रही होती है उसको मेंटेन करके चलना होता है, यानी कि कंटिन्यू हो। कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करें तो फिर वो आगे कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड मैनेजमेंट होता है। विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द लैंड, जो कि लैंड की जो उपज है उसको इंक्रीज करती है, जो एग्रोफॉरेस्ट्री होती है। ठीक है, कंबाइंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इसमें कंबाइंस होती हैं, और फॉरेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स साइमल्टेनियसली। मींस कि क्रॉप्स इसमें कंबाइन होती हैं, यानी कि जैसे कि अगर एक हर्ब्स वाले फॉर्म में लगा दी कोई, जिसके स्मॉल प्लांट्स हैं एक ऐसी क्रॉप, और साथ साथ में लार्ज प्लांट्स के साथ, तो ये दोनों क्रॉप्स को कंबाइन करके, और साथ साथ में एनिमल्स को भी इसके साथ ऐड किया जाता है, ताकि एनिमल्स को भी बेनिफिट रहे, और सब कुछ जो हमारा तीनों चीज़ें जिनको हमने कंबाइन किया है उनको साइमल्टेनियसली ग्रो होती रहे उनकी, और साथ साथ में उनको बेनिफिट भी मिले और ग्रो हुए। और सीक्वेंटली एंड अप्लाइज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट आर कंपैटिबल विद द कल्चरल प्रैक्टिसेस। मीन्स कि साथ साथ में उसमें जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि क्या क्या किस तरीके से उसको मैनेज करना है, वो सबकी जो प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अप्लाई करके, साथ साथ में कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है उन सभी स्पीसीज़ के साथ, चाहे वो फॉरेस्ट प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फिर वो क्रॉप का प्रोडक्शन हो, कंबाइंड क्रॉप का प्रोडक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें एक लोकल पॉपुलेशन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं इसके साथ मैच करती हैं नहीं करती हैं, या उनको इनसे बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी कि वैसे तो होता ही है, एग्रो फॉरेस्ट्री में यही सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी बेन ने। बट आपको ये, मुझे लगता है कि समझ नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड समझाई है आपको। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, तो इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा है आपका फॉरेस्ट्री। मीन्स कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज द मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। मीन्स कि यहाँ से एग्रीकल्चर से हमने क्या ले लिया, लैंड एंड क्रॉप ले लिया। ठीक है, और फॉरेस्ट्री से क्या लिया, फॉरेस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। यानी कि क्रॉप्स के साथ साथ इन लोगों का भी कॉम्बिनेशंस। क्रॉप्स का किस, यानी कि कोई सपोज दैट आपने कोई क्रॉप लगाई है, और उसी एरिया में साथ साथ क्रॉप के साथ साथ ही हम लोगों ने फॉरेस्ट का प्लांट्स भी ले लिए हैं, कि फॉरेस्ट के कुछ प्लांट्स जो कि इकोनॉमिक तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो वो प्लांट्स ले लिए, और साथ साथ में जो आसपास के एनिमल्स हैं उनका भी साथ साथ में कॉम्बिनेशन ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, और इन तीनों की एक साथ देख रेख करना, और इनका, बोला ना आपने, साइमल्टेनियसली और सीक्वेंटली इनका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप पिक्चर के थ्रू भी समझ लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए आपको ये क्रॉप दिख रही है, जो कि ये एग्रीकल्चर क्रॉप है जो कि लगाई गई है, और साथ साथ में आपको एक रो टाइप की दिख रही है। ये रो का साइड में क्या है, फॉरेस्ट प्लांट है, यानी कि ये किसी के भी प्लांट्स लाइक आपके यूकलिप्टस प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके पॉपुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे कि क्या होगा, अब देखो अगर हम इसको मैनेज करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप है इसको मैनेज करेंगे, तो इसके साथ साथ हम इनको भी क्या कर सकते हैं,
प्रैक्टिस इनकी भी मैनेज कर सकते हैं, यानी जिस टाइम पे हम इसकी टेक केयर करेंगे साथ साथ हमें इसकी भी हो जाएगी, ठीक है। और इनका क्या रहता है कि एक तरीके से बेनिफिट भी रहता है। देखिए अभी जब क्रॉप पकेगी, बड़ी बड़ी होगी, फिर क्रॉप पकेगी तो क्या होगा कि हवाएं चलती है ना, तो एग्रीकल्चर क्रॉप में क्या होगा कि जिस तरह से या जिस तरफ से विंड का फ्लो आएगा तो ये क्रॉप उस तरफ को चली जाती है, जिससे कि काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होने लगता है जब फसल होने लगती है। तो ये जो प्लांट्स लगाए हैं ना इसके बीच में, तो ये विंड ब्रेक का भी काम करते हैं, ठीक है, यानी कि हवा को एक का जो रुख है वो मोड़ने में काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो ये एग्रीकल्चर क्रॉप है ये भी बच जाती है, ठीक है। ये तो कोई दूसरा टर्म है, बट आपको ये पिक्चर के थ्रू ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ फॉरेस्ट प्लांट हो चाहे या फॉरेस्ट एनिमल्स हो, उनका कॉम्बिनेशन ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ये तो बैन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ली डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करना होता है, ठीक है, और विच इंक्रीज द ओवरऑल यील्ड, जो कि लैंड की जो ज़मीन है उस ज़मीन की जो उपज है उसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, और साथ साथ में कंबाइंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स, यानी कि वो ट्री क्रॉप्स भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी हो सकते हैं, और फॉरेस्ट के प्लांट्स भी हो सकते हैं, या फिर वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। उनके साथ साथ ही उन सभी को एक साथ कंपैरेटिवली उसको ग्रो करना साइमल्टेनियसली, मीन्स कि एक साथ या सीक्वेंसली, यानी कि एक बाद, यानी कि पहले कुछ दो का कॉम्बिनेशन लिया फिर कुछ दो का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि एक ही जमीन पे, ठीक है, और सेम जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको अप्लाई करके, ठीक है। और ये लोकल पॉपुलेशन के लिए भी क्या रहता है, लोकल पॉपुलेशन के लिए द्वारा किया जाता है, ये लोकल पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। ये दी थी किंग एंड चैंडलर ने 1977 में। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक पिक्चर है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पे आपकी ये लैंड है, लैंड में क्या है कि आपने वेजिटेबल उगा दी है, ठीक है। अब और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ श्रब्स भी हैं, और ये देखिए कुछ ट्रीज भी हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ में क्या हो रहा है, देखिए वेजिटेबल भी होंगी आपकी, क्योंकि क्रॉप की जो यील्ड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा देगा वो, अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो, ठीक है। तो वेजिटेबल की टेक केयर के साथ साथ प्लांट्स की भी टेक केयर हो जाती है, और कुछ हर्ब्स हैं जो कि या यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो यानी किसी का भी ऐसे कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा, यानी कि मिनिमम तो दो होते ही होते हैं, होने ही होने चाहिए एक एग्रो फॉरेस्ट्री में, और उसके बाद दो से ज़्यादा भी होते हैं तो उसी को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, एक और डेफिनेशन है और लास्ट डेफिनेशन है जो कि नायर ने दी थी 1979 में। तो उनके अकॉर्डिंग जो एग्रो फॉरेस्ट्री एक लैंड यूज सिस्टम है, यानी कि मैक्सिमम लैंड का यूज़ हो और इंटीग्रेटेड ट्रीज क्रॉप एंड एनिमल्स इन अ वे दैट इज साइंटिफिकली साउंड। मीन्स इंटीग्रेटेड मीन्स एक कनेक्शन, एक ट्री को क्रॉप के साथ कनेक्ट करके या एनिमल्स के साथ कनेक्ट करके एक साइंटिफिकली साउंड करके, इकोलॉजिकली जिससे इकोसिस्टम भी बैलेंस हो सके और प्रैक्टिकली भी जो पॉसिबल हो सके, एंड सोशली एक्सेप्टेबल, यानी कि सोशली भी उससे बेनिफिट मिले या सोशली कोई हार्म ना पहुंच रहा हो तो उसी को बोलते हैं, फार्मर्स को कोई हार्म ना पहुंच रहा हो तो उसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। मीन्स कि एक बिल्डिंग फॉरेस्ट थ्रू एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की हेल्प लेके फॉरेस्ट को बिल्ड किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अब एक एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरीके की होनी चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ पॉइंट्स उसको भी पढ़ लेते हैं। AF मीन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, ठीक है। AF नॉर्मली इन्वॉल्व 2 और मोर स्पीसीज। मैंने बताया कि मिनिममली 2 तो होते ही होते हैं और उससे भी ज़्यादा भी स्पीसीज हो सकती हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की भी, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ वुडी पेरिनियल, यानी कि उनमें से उन प्लांट्स जो आपने कॉम्बिनेशन लिया है उसमें से एक प्लांट्स तो वुडी पेरिनियल आपका होना ज़रूरी है। पेरिनियल मीन्स होता है सदाबहार, या आप कह सकते हैं जो 12 मासी होता है, यानी कि 12 मंथ मतलब पूरा ऐसे लेता है, ग्रो रहता है हमेशा, यानी कि 2 मंथ 3 मंथ में उसकी क्रॉप कंप्लीट हो जाती है। नहीं, इसको कंप्लीट करने में, अपनी क्रॉप का रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 12 मंथ, यानी कि जिसको 12 मासी कहते हैं, कि लगातार रहता है, जो हमेशा रहता है, ठीक है, पूरे साल भर।
तो वुडी पेरिनियल होना चाहिए, ठीक है। और AF ऑलवेज हैज़ 2 और मोर आउटपुट्स। अब देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री में 2 या फिर 2 से ज़्यादा आउटपुट्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। द साइकिल ऑफ एन AF इज़ ऑलवेज मोर देन 1 ईयर। अब जो एग्रोफॉरेस्ट्री की जो साइकिल चलती है वो या तो 1 ईयर, मिनिममली 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर चलती है, ठीक है। Even the simplest AF is more complex ecologically, structural and functional and economically than a monocropping system. अब देखिए monocropping system is the new word। तो monocropping system क्या होता है कि एक लैंड में लगातार एक ही टाइप की फसल का जो ग्रो करवाना या ग्रो करना ही मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मीन्स कि सपोज दैट आपने एक खेत है, खेत में आपने पैडी लगा दिए या फिर गेहूं की फसल है तो हर बार उसमें गेहूं ही लगा रहे हो आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनो। मोनो मीन्स 1, ठीक है। तो AF जो है एग्रोफॉरेस्ट्री जो है ये कंबाइंड एग्रीकल्चर है या कंबाइंड फॉरेस्ट है, एग्रोफॉरेस्ट्री इसका नाम दिया गया है। तो ये इकोलॉजिकली या फिर देखा जाए स्ट्रक्चर और फंक्शनली इकोनॉमिकली को बढ़ाता है, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाता है और इन्वायरमेंट को भी बैलेंस किए रखता है, यानी कि इकोसिस्टम को बैलेंस किए रखता है, ठीक है। अभी देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, जो कि हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा है बट हाँ थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे कि एनिमल है, एनिमल्स को भी क्या मिल रहा है वहाँ से, थोड़ा खाने के लिए उनको मिल जा रहा है क्योंकि एनिमल भी डिपेंड है वहाँ पे। यानी कि अब ये नहीं कि जो मेन क्रॉप है उसी को खा रहे हैं, मीन्स कि वहाँ से एनिमल्स के लिए जो हर्ब्स होते हैं वो मिल जाएंगे, श्रब्स मिल जाएंगे। साथ साथ में जो क्रॉप की जो इल्ड होगी, जो कि हमने बताया था कि जो फसल होगी, उपज होगी, तो वो भी इंक्रीज होगी साथ साथ में। और इससे कि माइक्रो क्लाइमेट बनेगा। माइक्रो मीन्स जो आसपास का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट आपका सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है। और जिस साइड में जो आपका रन ऑफ होगा, रिड्यूस सॉइल इरोजन, मीन्स कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यूज़ होगी क्रॉपिंग के लिए तो उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स थे एग्रोफॉरेस्ट्री के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आएगा आपका क्लासिफिकेशंस क्या है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्रोफॉरेस्ट्री पढ़ते हैं तो वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी उसके अलग अलग बेस यानी कि अलग अलग टर्म्स के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।